नमस्कार। आज हम हैं सीकर के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां वर्तमान में लक्ष्मणगढ़ से विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा अपना नामांकन फाइल किया जा रहा है। इसी अवसर पर लक्ष्मणगढ़ में उन्हीं के द्वारा बनाए गए नेहरू स्टेडियम में विशाल जन आशीर्वाद सभा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी दूर दूर से लोग बड़ी संख्या में उनके समर्थन में पहुंच रहे हैं। तो आइए इस मौके पर देखते हैं इस कार्यक्रम को और जानते हैं कि आज गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के बड़े नेता कौन से वो संदेश हैं जो चुनाव से पहले जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, और साथ ही जनता से भी बात कर जानते हैं कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से 3 बार विधायक रहे लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा को वो अपना समर्थन चौथी बार भी देने को तैयार हैं। अभी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं विधानसभा में तीसरी बार विधायक रहे गोविंद सिंह डोटासरा के इस 5 साल के कार्यकाल के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, 5 साल का कार्यकाल गोविंद सिंह डोटासरा का बहुत ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। उन्होंने 50 साल लक्ष्मणगढ़ को आगे कर दिया, बहुत अच्छी दूरगामी सोच के कारण। जो हमारे उधर हम लोग नेछवा ब्लॉक से आते, उधर ऐसे ऐसे कार्यालय उन्होंने डेवलप किए हैं कि जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 50 साल पहले ये अपन को मिल जाएंगे। उप जिला अस्पताल मानो, चाहे कॉलेज मानो, चाहे CBO कार्यालय मानो, चाहे BCMHO कार्यालय मानो, चाहे मतलब बहुत बड़े बड़े कार्यालय, चाहे पंचायत समिति हो, तहसील हो, SDM कोर्ट हो, ऐसा हमारे को नेछवा क्षेत्र को ऐसा डेवलप किया है कि हम तो भविष्य में भी हमारी पीढ़ियाँ इनको याद करेंगी। बहुत शानदार कार्य, विकास कार्य हुआ है। और यहाँ लक्ष्मणगढ़ में मतलब कह नहीं सकते कि इतने इतने बड़े बड़े विकास कार्य हुए हैं जो एक जनप्रतिनिधि सपने में पता नहीं कैसे सोचता है। इनके विकास का कैसे ख्याल आया। 50 साल हमारे को लक्ष्मणगढ़ के लिए आगे कर दिया। बहुत शानदार ऐतिहासिक विकास कार्य। 1800 करोड़ रुपए की रकम एक कम रकम नहीं होती है। हमारे को युवा पीढ़ी को सोचनीय विषय है कि हम लोग एक विकास पुरुष को बहुत ऐतिहासिक वोटों से विजय बनाकर यहाँ से भेजें, ताकि हमारा और ज़्यादा विकास कार्य हो सके। अभी इन कामों का फायदा क्या गोविंद सिंह डोटासरा को चुनाव में मिलेगा? जो आप ये हुजूम उमड़ रहा देख रहे हो, ये कामों की वजह से ही है। मतलब 3 कार्यकाल जनप्रतिनिधि कर लेता है, ऑलरेडी उनकी एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन उन्होंने जो 1800 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं, मतलब 70% पब्लिक आज उनके साथ है। मैं तो ये मान रहा हूँ। पिछली बार उनके समर्थन में थे सुभाष महरिया, और इस बार वो उनके अगेंस्ट में है। महरिया जी के बारे में लक्ष्मणगढ़ की जनता क्या सोचती है? आप सिर्फ इस जवाब को गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थक के तौर पे न देखें, आम जनता के व्यू पॉइंट के हिसाब से बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महरिया जी चलो कांग्रेस में आए, अच्छी बात थी। राम लक्ष्मण की जोड़ी भी बने थे, गोविंद सिंह डोटासरा जी के साथ में थे पिछले चुनाव में, लेकिन उन्होंने जो पार्टी के साथ जो गद्दारी की है, जो पीछे भी उन्होंने भाजपा के साथ गद्दारी की है। कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके साथ तन मन से जुट गया था, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो आहत उनको पहुंची है, उन्होंने उनको छोड़कर चले गए। किसी से भी उन्होंने पूछा नहीं वो क्यों जा रहे हैं भाजपा का। दूसरी बात रही बात, वो यहाँ से 3 बार सांसद रह चुके हैं, कैबिनेट केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनका कोई विकास यहाँ हुआ नहीं है, क्योंकि लोगों को केवल वो चकमे देते थे और विकास कार्य वो कर पाए नहीं थे। इसलिए वो धरातल पर कुछ बताने के लिए उसके पास कोई काम नहीं है। डोटासरा की तुलना करने के लिए वो केवल और केवल उनको गुमराह कर रहे हैं। पब्लिक को ऐसे कर दिया, रीट कर दिया, RS कर दिया, केवल गुमराह करने का मुद्दा। अपना विजन नहीं रख पा रहे हैं वो कि मैं लक्ष्मणगढ़ के लिए आगामी 5 साल के लिए क्या करूंगा। उनको विजन नहीं बता पा रहे हैं, केवल और केवल डोटासरा के खिलाफ गुमराह करने का माहौल बना रहे हैं। उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। ईडी के अभी रेड पड़ी गोविंद सिंह डोटासरा के घर पे, उनके दोनों बेटों को ईडी ने अभी समन भी भेजा है। इसका क्या कोई प्रभाव पड़ेगा आम जनता पे या गोविंद सिंह डोटासरा के जो समर्थक हैं उन पे? ईडी की जो राजनीतिक द्वेषतापूर्ण कार्रवाई जो डोटासरा जी के खिलाफ इन्होंने की है, क्योंकि ये ईडी भाजपा के नेताओं के किसी के कार्यालय पे जाती नहीं है। उनके भी चलो राज्य में सरकार नहीं थी, लेकिन केंद्रीय 3 मंत्री हैं, कभी ईडी की छापे वो वहाँ जाते नहीं है। केवल जो कांग्रेस का है, जो उनके विपक्ष का है, मान लो केंद्र सरकार के जो विपक्ष का है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे और कोई पार्टी का हो, उनके खिलाफ ही ईडी जाती है। तो उसका द्वेषतापूर्ण पब्लिक में एक ये गलत मैसेज गया है। जो ईडी की कार्रवाई की है, वो डोटासरा के पक्ष में पॉजिटिव माहौल बना है। इससे पब्लिक में थोड़ा और ज़्यादा जोश आया है और डोटासरा जी बहुत भारी मत से जीतेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुभाष महरिया सुबह से रात तक जनता के बीच में रहते हैं, अपना प्रचार करते हैं, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा उनके पास अभी पहुंच नहीं रहे हैं। देखो, गोविंद सिंह डोटासरा की जो आज लोकप्रियता बनी है पूरे राजस्थान में, वो आज प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी का, तो उनकी जिम्मेदारियां हम मानते हैं कि बहुत बढ़ गई है। लेकिन हमको जो उम्मीद थी ना, उन्होंने उनसे बेहतर दिया है। तो हम उनकी उम्मीदों, हमारी उम्मीदों पे वो खरा उतरे। हम लोगों को
ग्राउंड पर विकास कार्य चाहिए, सड़कें चाहिए, चाहे स्कूल में कमरे चाहिए, चिकित्सा सुविधाएं चाहिए, वो सारी सुविधाएं देने में वो कामयाब हुए हैं। इसलिए आज वो बेहतर है। चाहे जनता के बीच में वो कम जा पाते होगा, वो उनका राजनीतिक कारण है। पब्लिक जनता आज 21वीं सदी है, पढ़ी लिखी जनता है, सब समझदार है। क्योंकि हम उनको बड़ा देखना चाहते हैं तो हमको थोड़ा बहुत उनको अलग एरिया में भी टाइम देना पड़ता है। वो उनकी मजबूरियां हैं, वो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हैं आज वो, तो उनको टाइम देना पड़ता है। लेकिन जनता के लिए वो खरे साबित हुए हैं। उन्होंने जो जनता की जो मांग थी ना, विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज जो सड़कों का 1100 किलोमीटर सड़कें यहाँ से मुंबई पहुँच जाती है, मतलब एक सोचनीय विषय है। जो 1100 किलोमीटर की सड़क है यहाँ से चलकर मुंबई पहुँच जाती है। जो सड़कों का जिस हिसाब से जाल बिछाया है, स्कूलों में कमरा बिछाया है, स्कूलों को कर्मोन्नत किया है, अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल हो, चाहे जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, CSC हो, PSC हो, सब सेंटर हो, जिस हिसाब से स्वास्थ्य के महकमे में, शिक्षा के महकमे में, पानी के मामले में, सड़कों के मामले में जैसा बेहतर विकास किया है, इससे वो मतलब लक्ष्मणगढ़ की जनता का जो उम्र आप देख रहे हो, उससे वो 50,000 वोटों से यहाँ जीतने वाले हैं। क्योंकि मैरिया जी यहाँ कामयाब नहीं होंगी, वो केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जी, आप बताएं साहब, लक्ष्मणगढ़ में गोविंद सिंह डोटासरा वर्सेस सुभाष महरिया, आपको क्या लगता है? गोविंद जी डोटासरा यहाँ बहुत ही वोटों से विजयी होंगे, क्योंकि इन्होंने विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ दिया। आज तक ये देश या स्वतंत्र हो गया और यहाँ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में चाहे विधायक दोनों पार्टियों के भी आए हैं, ज़्यादा कांग्रेस के आए हैं, लेकिन इतना कार्य कभी भी न तो हुआ है न हमारे हिसाब से होगा। ये गोविंद जी डोटासरा ने ऐसा कोई काम छोड़ा ही नहीं कि कुछ बकाया है। चाहे पंचायत ले लो, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र ले लो, शहरी क्षेत्र ले लो, सड़क ले लो, एक एक पंचायतों में इन्होंने, सभी मंदिरों में, मस्जिदों में, किसी प्रकार का मंदिर हो, सभी जगह इन्होंने बिना भेदभाव के सभी घर घर में इन्होंने काली डामर की सड़क बनवा दी, हर घर घर में। इस प्रकार से लोग इनको भूल नहीं सकते, क्यों कि इनके काम को और विकास को वोट मिलेगा सर। इसलिए यहाँ तो खुला सा मामला है, इसका मुकाबला ही नहीं होगा। मैं आपको बता दूँ, राजनीतिक जीवन में उन्होंने हो सकता है अच्छा काम किया हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जनता उनके काम और विकास को देख के उन्हें 2023 में फिर से वोट देगी? इसमें बहुत ज़्यादा इनको वोट, क्या मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत ही बहुमत से, बहुत ज़्यादा वोटों से विजयी होंगे। ये बहुत ज़्यादा वोटों से विजयी बनाएंगे जनता। ये अपने आप जनता जो आ रहा है, सैलाब उमड़ रहा है ना, ये सारा देख लो विकास के लिए उमड़ रहा है। यहाँ लोग ये नहीं देख रहे हैं कि सामने सुभाष महरिया नेता, केंद्रीय नेता है। केंद्रीय नेता होने से नहीं हुआ। सुभाष जी पहले भी बहुत ही यहाँ MP रह चुके हैं, लेकिन सुभाष जी के काम में और इनके काम में आप तुलना करें, रात और दिन का फर्क है सर। तो सुभाष जी जब MP रहे तब उनका व्यवहार, उनका काम वो कैसा था? व्यवहार उनका और कार्यशैली दोनों में ही उनके माइनस पॉइंट है। लोगों से संपर्क रहते नहीं, घर पर लोग बाग जाते तो बता देते दिल्ली गए हुए हैं, जबकि वो होते चाहे घर पर ही है, ऐसी बातें थी। और विकास पूरा जिला देख लो, उस समय केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन जिले में ऐसा कौन सा काम किया जो ऐतिहासिक है या जिले लेवल का है या केंद्र लेवल का है, सेंटर लेवल का है, यानी वो काम दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जनता समझती है कि भाई काम तो इन्होंने पहले कैसे किए थे, आज गोविंद जी कैसा काम कर रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब कि जब सुभाष जी केंद्रीय मंत्री थे और वो घर पे होते फिर भी लोगों को कहते थे कि बाहर हैं? हाँ, बाहर हैं, ऐसी एकदम क्लियर बात थी। हाँ, इसका क्या कारण? कारण क्या है कि बस जीत गए, जीतने के बाद में क्यों लोगों की सेवा करें, लोग परेशान तो करते ही हैं। गोविंद जी में ये देखा है, अभी तक गोविंद जी किसी को ये नहीं कहा अंदर है और बाहर ये कह देते हैं कि वो तो गए या कैसे, ऐसी कोई गोविंद जी में खासियत नहीं है। गोविंद जी 24 घंटा में 18 घंटा लोगों की सेवा देते हैं, चाहे जयपुर रहें चाहे सीकर रहें। ऐसा कोई मामला नहीं है कि गोविंद जी काम से डरें, पब्लिक से डरें कि यार इनका काम कैसा होगा। इनका व्यवहार और इनका काम, उसकी तो होड़ ही नहीं। तो सुभाष जी अभी तो सुबह निकल जाते 5-6 बजे और रात को 11-12 बजे तक आते हैं, कल कह रहे थे वो अपने भाषण में। अब निकलने से क्या होता है, तो ये तो सेवा जनता पहले चाहती है। आज 6 महीने से या 12 महीने पहले आ गए, उससे क्या हुआ। यहाँ तो आजकल ये शिक्षित जनता है, ये तो 5 साल बराबर चाहती है कि हम विकास करवाएं, हमारे लोगों के बीच में रहें, हमारे लोगों से संपर्क करते रहें। तो ये ऐसी पब्लिक आजकल शिक्षित हो गई है, पहले वाली बात नहीं है कि जीत के दिल्ली चले गए या जयपुर चले गए, ऐसा नहीं है। यहाँ तो डोटासरा जी के घर पे ईडी के छापे पड़े तो कहा कि भाई राजनीतिक द्वेषता के कारण और सामने चुनाव आ रहे हैं इसलिए ईडी के छापे डाले गए हैं, उनके बेटों को भी ईडी का समन आया है। तो आपको क्या लगता है चुनाव में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे तो डोटासरा जी को सहानुभूति मिली है डोटासरा जी के प्रति,
कि इसको बेवजह आज एकदम समय पर इसका ध्यान इधर उधर करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए ये कार्रवाई ऊपर से करवाई गई है। इसमें इसी का सुभाष जी का हाथ है, वरना ये कार्रवाई अगर करती सरकार तो पहले भी कर सकती थी, बाद में भी कर सकती, लेकिन इनको तो सहानुभूति मिली है इससे। गोविंद जी के लिए लोगों में ये सहानुभूति हुई है कि देखो गलत तरीके से किसी को परेशान किया जा रहा है। जैसे आप मेरे घर आ रहे हैं या रास्ते आ रहे हैं, मैं आपकी पिटाई कर दूं तो दूसरे क्या कहेंगे कि बेचारे की गलती नहीं है और इसकी पिटाई कर दी, तो वो एक सहानुभूति तो आपके प्रति होती है। वैसे ही सहानुभूति मिली है गोविंद जी के प्रति कि ये काम बिल्कुल गलत हुआ है। और इस वक्त आप देख सकते हैं सीकर से बीकानेर जाने वाला ये हाईवे फ्लाईओवर के ऊपर से और उसके कहीं पीछे से जाम लगा हुआ है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा की सभा में आने वाली बहुत सारी गाड़ियां इसी दौरान इस हाईवे पर मौजूद है। इससे पहले उधर जब कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग पहले से मौजूद हैं। कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है और बाहर से आए हुए नेताओं के भाषण इस वक्त चल रहे हैं और जनता वहाँ पे बैठी है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे लोग अभी भी सड़क पर हैं। ये भीड़ जो है और इस भीड़ का जो आकलन है, ये काफ़ी सारे लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। आज के इस कार्यक्रम के बारे में आपकी जो भी राय हो वो आप ज़रूर कमेंट करें, और आपको क्या लगता है कि कितनी संख्या में आज लोग यहाँ आए होंगे। इस लक्ष्मणगढ़ में सुभाष महरिया अगर घूमने लगे मेरे बनाई हुई सड़कों में तो उसको 6 महीने लगेंगे साहब, 6 महीने। ये 4 महीने पहले आकर के टी 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 लक्ष्मणगढ़ की जनता का ईमान खरीदना चाहते हैं ये लोग भूल रहे हैं कि ये नाथ जी की पवित्र भूमि है, ये सैनिकों की, जवानों की, किसानों की भूमि है। यहां महरिया साहब खरीदा नहीं जाता, यहां दिलों पे राज करना पड़ता है, और गोविंद डोटासरा कर रहा है। खरीद नहीं सकते साहब, इनको खरीद नहीं सकते। और मैं कहना चाहता हूं, मैंने आज फार्म भरा है, मैं आपको बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, पूरे सम्मानित मंच को और आपको मैं ये कह रहा हूं, अगर गोविंद डोटासरा आज के बाद में वोट पड़ने के बाद में भी आए तो 44,000 से सुभाष महरिया हारेगा, गोविंद डोटासरा जीतेगा। ये जनता लड़ती है साहब मेरा चुनाव। गोविंद डोटासरा तीनों चुनाव नहीं लड़ा है, ये लक्ष्मणगढ़ की जनता लड़ती है। ये माँ बहनें बैठी है ना अपना काम थका के, ये युवा जो जय बोल रहे, आज तो भाई जी ये टेंट ने भी फैल कर दी और ये डी ने भी फैल कर दी। डी ई को मतलब ओ ई टेंट ने, डी को मतलब आज की डी बनाई जाए इन काई करेंगे साहब, मेरो काई करेंगा। मेरो शपथ पत्र देखो मेरे कन के माल है, सुभाष जी महरिया साहब को शपथ पत्र देखो भी कन के माल है, राठौड़ साहब को शपथ पत्र देखो ऑनलाइन पढ़े के माल है। तो भाई जी मूंगफली को ठेलो लगायो को नहीं जिंदगी में, तो थारे शपथ पत्र में वो माल खटाऊ आयो। मैं तो वकील हो साहब, मेरी लुगाई, मेरी घराली मास्टरनी, मेरो बाप मास्टर, मेरी माँ के पेंशन आवे। मैं आप पूछना चाहूं महरिया साहब, आ लक्ष्मणगढ़ में व्यापार सजाबा की जरूरत को नहीं है। आ लक्ष्मणगढ़ की जनता है, अगर गोविंद डोटासरा काम करे है तो भाई जी बैरंग लौटा दो, पहल के लौटायो जिया को जिया। अगर मैं काम नहीं करो है तो मैं एक वोट लेबा को अधिकारी नहीं हूं। अब आज रंधावा साहब कह रहा कि थोड़ा कड़क बोले, भाई साहब कड़क नरम दो ही तो चीज है, दिल से नरम, काम से कड़क। काम कराता हूं मुख्यमंत्री को, इसी जगह ला करके मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी संभाग दे दो सीकर ने, मिले को नहीं थाने संभाग, काम में कोई कमी रहेगी के? तो फिर के मांगे भाई? शपथ पत्र देखो सुभाष जी महरिया साहब को, आपका निवास स्थान कहां है? धौत। और गोविंद डोटासरा को शपथ पत्र देखो, कृपाराम जी की ढाणी लक्ष्मणगढ़। के मांगे भाई? बारी के मांगे? के बोले, के नहीं बोले। मैं एक ही बात करना चाहूं,
मैं बा के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहूँ। आज मैं मेरी जबान गंदी नहीं करना चाहूँ। मैंने रावण भी बतायो, मन कंस भी बतायो, मन भ्रष्टाचारी भी बतायो, मन पेपर लीक वालों भी बतायो, घमंडी भी बतायो, मैंने के बतायो। मैं एक ही बात करना चाहूं, मैं जस्यो भी हूं, जो भी हूं, थाक को बनाएड़ो हूं, थाक के लिए हूं। मैं घमंडी नहीं हूं। मैं रिया साहब, मैं स्वाभिमानी हूं। मैं लक्ष्मणगढ़ की जनता के कारण से बनेड़ो हूं। मैं झुककर लक्ष्मणगढ़ की जनता को अपमान नहीं कर सकूं। क्या होगा? मन एक बात बताओ, राठौड़ साहब लंबा लंबा भाषण ठोक कर गया, ठोक्या बाने मैं एक बात बूझना चाहूं। वो ही राजेंद्र जी राठौड़ भी कमेटी में मेंबर हो, जगह में श्रेष्ठ विधायक को दर्जो लक्ष्मणगढ़ के गोविंद डोटासरा ने दियो गए। क्या बात कर रहे हो? मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। चुनाव आपका है, चुनाव आपके कारण से जीता हुआ हूं। आपका आशीर्वाद होगा, वही लक्ष्मणगढ़ से चुनाव जीत के आएगा, वही लक्ष्मणगढ़ से चुनाव जीत। भाई जी टेंट में रात ने कहो, मैं क्यों रंधावा साहब, एक मिनट में रंधावा साहब मैं कहो कि साहब टेंट मैरिया जी वालों है, बत्तो ही राख लेंगे। मैं क्यों चौगुणों लगाओ बेटी का बापो, रात ने पूरो टेंट लगायो, चौगुणों टेंट लगायो, फिर भी बारे तावड़े के मायने बेचारा मन आशीर्वाद दे बनाया है। इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकूं। मैं एक बात कहना चाहूं, जिंदगी के मायने चाहे ईडी बुलावे, इनकम टैक्स बुलावे, सीबीआई बुलावे, गोविंद डोटासरा न डरने वाला है न घबराने वाला है। गोविंद डोटासरा डरने का मतलब है लक्ष्मणगढ़ डर गया। गोविंद डोटासरा घबराने का मतलब है लक्ष्मणगढ़ घबरा गया। तो लक्ष्मणगढ़ न कभी डरता है, न झुकता है, न घबराता है। नाथ जी के सरदार नाथ जी महाराज को पाठ जोड़े हो साहब, मैं किताबा के मायने शिक्षा मंत्री हो, तो इसे लक्ष्मणगढ़ को नाम बदनाम होगोगे है? 1200 करोड़ की पेयजल की योजना आन के पानी, नहर को पानी मीठो गंगा जल मिलेगो, इसे लक्ष्मणगढ़ बदनाम होगोगे। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूँ, हेलीकॉप्टर उड़बाड़ो है। पारिक साहब ने, तमाम नेता ने मैं धन्यवाद देना चाहूँ, गेदर साहब ने, सब ने धन्यवाद देना चाहूँ, जिग्नेश मेवानी जी ने मैं धन्यवाद देना चाहूँ, आप सब ने धन्यवाद देना चाहूँ। आज से चुनाव थाको और 5 साल सेवा को काम गोविंद डोटासरा को। आप सब आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग जितने भी आए हैं उनका भी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बहुत